हैं 2, 3, 5, 7, 11। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 17। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब हमने इन संख्याओं का अवलोकन किया तो हमने पाया कि ये संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 13 होती है। तो दिए गए हैं उसमें दूसरा वाला जो 13 है वह सही होगा। इसका उत्तर 13 होगा। अब हमारे सामने प्रश्न है 5, 11, 17, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद 31 और 41। इसमें हम देखते हैं जब इन संख्याओं को, तो 5 है, 5 के बाद 6, 7, यानी कि हमारी दूसरी अभाज्य संख्या 7 इसमें नहीं है। फिर उसके बाद जो अभाज्य संख्या आती है 11 वह है, 13 नहीं है, फिर 17 है, यानी एक एक अभाज्य संख्या छोड़कर क्रम दर्शाया गया है। तो 17 के बाद जो अभाज्य संख्या होती है वो 19 होती है, इसलिए इसे छोड़ेंगे हम, क्योंकि एक एक अभाज्य संख्या इसमें छोड़ी गई है। उसके अगली अभाज्य संख्या जो 23 होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन 23 सही होगा। इसका उत्तर 23 होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है 7, 13, 21, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है 43 और 57। जब हम इन संख्याओं को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहली संख्या 7 और 13 में 6 का अंतर है, दूसरी संख्या 13 और 21 में 8 का अंतर है, तीसरी संख्या इसी प्रकार जो होगी उसमें 10 का अंतर होगा, तो यानी 21, 10, 31, उसके बाद 12 का और फिर 14 का अंतर है, यानी इस प्रश्न का हमारा उत्तर 31 होगा। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं जिसमें 3, उसके बाद 15, फिर 35, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह 99, 143 है। इसको देखने पर हमें पता चलता है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, ये दी हुई हैं जैसे 2 का वर्ग -1, यानी 2 दूनी 4 -1। तो यहाँ पर इसी तरह से आगे 4 का वर्ग -1, यानी 4 चौक 16 -1 15, फिर 6 का वर्ग 6 छंग 36 -1 यानी 35। अब की बार में आएगा 8 का वर्ग -1, यानी 8 अट्ठे 64 -1, यानी इसका उत्तर 63 होगा। क्योंकि अब हम आगे देखते हैं 10 का वर्ग -1 100 -1 यानी 99, 12 का वर्ग 144 -1 यानी 143, यानी कि ये हमारा सही है। यानी पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह हमारा सही होगा। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें संख्याएं दी हुई हैं 2, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब हम इन संख्याओं को अलग अलग तरह से हल करके देखते हैं तो इसमें हमें कोई सीक्वेंस ज़्यादा नज़र नहीं आता। फिर हम अब देखते हैं पहले एक एक संख्याओं को छोड़कर, जैसे 2 है तो 1 को छोड़कर अगली संख्या देखेंगे 2, 2 एकम 2, फिर एक संख्या छोड़कर आगे देखेंगे यानी कि 2 दूनी 4, फिर एक संख्या छोड़कर यानी 5 को छोड़कर 6 को देखेंगे 2 तिया 6, 7 को छोड़कर 8 को देखेंगे 2 चौक 8, फिर 8 को छोड़कर 10 को देखेंगे 2 पंजे 10, यानी 11 को छोड़कर अब की बार जो संख्या आएगी वो 2 छंग 12 आएगी, यानी इस प्रश्न का उत्तर हमारा 12 होगा। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। इसमें 0, 7, 26 और यहाँ पर गलत मिसप्रिंट हो गया था, 134 दिया है तो हमने इसे ठीक कर दिया है, 124 है ये, उसके बाद 215। इन संख्याओं का जब अवलोकन करते हैं और तर्क लगाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 का घन -1 यानी 0 पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या 2 का घन यानी 8 -1 7 हो गई, तीसरी संख्या 3 का घन 27 -1 यानी 26 हो गई। तो चौथी संख्या जो आएगी हमारी वो 4 का घन यानी 64 -1 यानी 63, इसका उत्तर आएगा। इसी तरह से हम आगे 124 को देखते हैं तो ये 5 का घन 125 -1 से 124 हो गया। अगली संख्या देखते हैं 215, तो ये 6 का घन -1 यानी 216 -1 215 हो गया। इस तरह से हमारा उत्तर 63 सही है। अब हम 7वें प्रश्न को देखेंगे। इसमें संख्याएं दी हुई हैं 1, 1, 8, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह 27, 9, 64। तो इसमें क्या है बच्चों, हम जब देखते हैं
तो एक एक संख्या जो छोड़कर है, पहली संख्या घन है 1 का, फिर हमने 1 को छोड़ दिया, ये जो 1 वाली संख्या है ये 1 का वर्ग है, यानी पहली संख्या घन, दूसरी संख्या वर्ग। अब तीसरी संख्या 8 जो 2 का घन है, तो चौथी संख्या जो आएगी वो 2 का वर्ग यानी कि 4 आएगी। इसी तरह से हम सीक्वेंस को आगे देखते हैं, तो 3 का घन यानी 27, 3 का वर्ग 9, 4 का घन 64। इसी तरह से ये हमारी सीरीज चलती है। तो यानी इस प्रश्न का उत्तर 4 होगा। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं, जिसमें पहला 2 है, फिर 20, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 110, उसके बाद 182। इसमें देखते हैं कि 2 के बाद 20 है यानी 18 का अंतर है, फिर 20 के बाद जब हम देखेंगे तो 36 का अंतर हो जाएगा यानी 56 हमारा इसका उत्तर होना चाहिए। अब हम इस सीक्वेंस को जब आगे देखते हैं तो अब की बार 54 का अंतर यानी 56 में 54 जोड़ा तो 110 हो गया। अब की बार 18 चौक 72 का अंतर यानी 110 में जोड़ा तो 182। इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस ठीक आता है। तो इसका उत्तर हमारा जो 56 आया है यह है बिल्कुल सही है। अब हम 9वें प्रश्न को देखते हैं, तो इसमें दिया है 3, 8, 35, 48 प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर उसके बाद 120। जब हम इन संख्याओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि पहली संख्या 2 का वर्ग -1 है, दूसरी संख्या 3 का वर्ग -1 है, तीसरी संख्या 6 का वर्ग -1 है, चौथी संख्या 7 का वर्ग -1 है। तो इस तरह से हमारी अगली संख्या जो होगी 10 का वर्ग -1 यानी 99 होगी। उसके आगे हमारी संख्या 11 का वर्ग -1 यानी कि 121 -1 यानी 120 होगी, जो हमारी सीक्वेंस ठीक आती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर 99 सही है। अब हम अपने अंतिम प्रश्न 10वें प्रश्न को देखते हैं। यह है 3, 6, 24, 30, 63, 72 और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 132 है। जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो हमें यह मिलता है, इस प्रश्न में हमें 2 सीक्वेंस नज़र आते हैं। एक तो है 2 का वर्ग -1 यानी 3, फिर एक संख्या छोड़ेंगे 5 का वर्ग -1 यानी 24, फिर एक संख्या छोड़ेंगे 8 का वर्ग -1 यानी कि 63, फिर एक संख्या छोड़ेंगे और अब की बार में हो जाएगा हमारा 11 का वर्ग -1 यानी 120। तो इस प्रश्न का उत्तर 120 होगा। दूसरे सीक्वेंस को हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा बच्चों मिला हमें 120। इस तरह से हमने आज 10 महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं।